कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे जब यहाँ पे टाइम निकालने का बोला जाता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को बोला जाता है। जिनकी प्रैक्टिस होती है वो तो देख के बता देते हैं कि इतने टाइम में हो जाएगा, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर आप नई तरीके से करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, आप पहली बार किसी को ट्राई कर रहे हैं, तो आप फिर फार्मूला लगाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसको उस तरीके से आपको करना ही नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से बताऊंगा, प्लस हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते और पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कल के वीडियो में देख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बड़ी आसानी से हम लोग कैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने कल बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे प्रीवियस ईयर आए हुए, है ना। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। आप सपोज कर लीजिए 10% की दर से किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आपको मूलधन नहीं पता है, धनराशि नहीं पता है, लेकिन 10% की दर से मुझे किसी राशि पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे सक्सेसिव इंक्रीज होता है, मतलब पहले साल राशि कितनी हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। दूसरे साल राशि कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे फिर से 10 से 11 हो जाएगी। तो ये 2 साल की बात हो गई, है ना। पहले मैं 2 साल की बताता हूँ, फिर 3 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए यही कंडीशन देखें तो पहले साल क्या हो जाता था, 10 से 11 हो जाएगी। अब ये 10 से 11 कैसे हो रही है, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10% किसी चीज़ पे बढ़ रहा है तो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 पे 1 बढ़ेगा, मतलब कितना होगा, 11 होगा। तो 10 से 11 पहले साल, 10 से 11 दूसरे साल। अगर 3 साल की बात करूँगा तो पहले साल 10 से 11, दूसरे साल भी आपके पास में 10 से 11, तीसरे साल भी आपके पास में 10 से 11 होगी। आप यहाँ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मूलधन काउंट करते हैं हम लोग। जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 100, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 121। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखे उसके हिसाब से बनाना है। लेट सपोज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% दे रखता, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तो आप क्या करते, धनराशि को 5 से 6 करते फिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखो, अभी 10% की बात को लेके करते, तो 2 साल में आपका जो धनराशि है वो कितना है, 100 हो जाती है, 100 है। ठीक है, दो साल में, अगर 2 साल की बात कर रहा है कोई बंदा मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो 100 रुपये कितने हो जाएंगे, 121 रुपये हो जाएंगे। 2 साल में 10% की रेट से 100 रुपये 121 रुपये हो जाएंगे। किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ऐसे ही अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में क्या होगा, 1000 रुपये 1,331 रुपये हो जाएंगे। 3 साल में 1000 रुपये कितने हो जाएंगे, 1,331 रुपीज़ हो जाएंगे, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो। ठीक है, इतनी बात तो हमने जान ली थी। लेकिन देखो, अगर ये 2 साल है तो आप क्या देखेंगे, 2 साल में इतने हो जाते हैं, तो 1 साल में कितना हो रहा था। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, ठीक है, ये मुझे पता नहीं था, ये मैंने एज्यूम कर लिया था कि हाँ चलो 10% है। अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, आप कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देखना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला 2 साल में 100 से कितना हो रहा है, 121 हो रहा है। तो 1 साल में कितना हुआ होगा, तो आप बोलोगे 100 से कितना हो रहा है, 121 हो रहा है 2 साल में। तो 1 साल में, 1 साल का अगर निकालना हो वापस, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा और इसका भी वापस से मुझे क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, अगर 1 साल पे आना है तो ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 और 11, मतलब 10 से 11 अगर वापस मुझे लाना है, 1 साल वाली कंडीशन लानी है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो अगर 2 साल की कंडीशन दे रखी है और दर निकालने का बोला है, तो जो भी राशि आपको दे के रखी होगी उसका आपको क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट लेने लेना है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे पर्टिकुलर राशि का, तो आप 1 साल में पता कर पाएंगे 1 साल में राशि कितने से कितनी हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ 1 साल में राशि अगर 10 से 11 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या, 10 पे 1 रुपया मिला, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। देखो 10% अपन ने मानी भी थी। ये एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि स्क्वायर रूट लेते क्यों है। ठीक है, अगर वो 3 साल की, ये 2 साल की बात हो गई। 2 साल में अगर 2 साल का क्वेश्चन आता है दर निकालने को, तब अगर 3 साल का क्वेश्चन आता है दर निकालने को, तो यहाँ पे देखो 1000 से 1,331, तो 3 साल के लिए, 3 साल से अगर मुझे 1 साल पे जाना है वापस, कि 1 साल में धनराशि कितनी होती, तो 3 साल से 1 साल में जाना है, तो मुझे इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। देखो 1000 का क्यूब रूट लेंगे और यहाँ पे
1331 का क्यूब रूट लेंगे तो आप बोलोगे 1000 का क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा कितना 11, मतलब वापस से वही 10 से 11 हो गई। कितने साल लगे? 3 साल में 10, देखो 3 साल में 1000 से इतना पैसा हो जाएगा। पैसे आपको दे रखेगा कोई धनराशि 1000 से 1331 हो जाती है, ठीक है, 3 वर्षों में। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या करना है, 3 साल की अगर बात है तो क्यूब रूट ले लेना है, तो आ जाएगा 1 साल में कितनी होगी, तो 1 साल में कितनी हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी। दैट मीन्स क्या हुआ, 10 पे 1 रुपया बढ़ा, मतलब कि 10 पे 1 बढ़ने का मतलब क्या होगा, 10% ब्याज की दर होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों 2 साल के लिए मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, और 3 साल की जब भी बात होगी तो मुझे क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ही कॉन्सेप्ट से आप क्या निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं और आप समय भी इसी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दर और समय निकालना है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लेंगे। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की, टाइम निकालने की और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके बाद वाला जो ये पर्टिकुलर के बाद आपका बेसिक वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पे जो क्वेश्चन आते हैं उस पर, और उसके बाद फिर टाइम में जो चेंज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में उस पर चलेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 प्रोसेस एक होगी हमारी क्वेश्चन को करने की, उस तरह से फॉलो करेंगे, सीधे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, 2 साल में कोई धनराशि 8000 से 8820 हो जाती है, मतलब कितना हो रहा है, 8000 से 8820 हो रहा है 2 साल में। अभी 2 साल की बात हो रही है, तो 1 साल में क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे रूट ले लेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ रूट लेने से पहले आप कट भी कर सकते हैं, अगर कोई नंबर से दोनों कट हो रहे हैं तो मैं 4 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4 से कट करते हैं। 4 से ये 2 बार में कट हो जाएगा, 4 से ये 2 बार में 8, फिर 2 बार में 8, 4 से नहीं 2 से करते हैं, तो 2 से ये 4 बार में कट हो जाएगा, 2 से ये भी 4 बार में, 4 बार में, और 2 से ये 1 बार में, और ये 0। आप देखेंगे 0 से 0 भी कट हो गई, मतलब 400 से कितना हो रहा है 441, ये हो रहा है 2 साल में। अगर 2 साल में इतना हो रहा है तो आप बोलोगे 1 साल में कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो रूट ऑफ 400 और यहाँ आएगा रूट ऑफ 441। आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए। अगर 400 का मैं रूट निकालूंगा तो आप बोलोगे सर 20 होता है, और 441 का निकालूंगा तो बोलोगे 21 होता है, ठीक है। मतलब 1 साल में पैसा कितना हो रहा था, तो 1 साल में पैसा भैया आपका 20 से 21 हो रहा था। अगर 20 से 21 हो रहा था मतलब 20 पे कितना रुपया मिल रहा था, 1 रुपया मिल रहा था। यानी कि अगर 20 पे 1 रुपया मिल रहा था 4 साल में, तो 100 पे कितना मिलेगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। 100 मतलब परसेंटेज जो निकालते वही तो रेट जो होती है परसेंटेज में ही तो होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 5%। तो देखिए आपका आंसर सीधे आ गया कितना 5%। कोई मशक्कत आपको नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, टेंशन ही नहीं, वो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न क्या आपसे बोल के रखा है। अगले प्रश्न में आपसे बोल रखा है किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये 3 साल में 3993 रुपये हो जाएंगे। मतलब 3000 रुपये कितने हो रहे हैं, 3993 हो रहे हैं। कितने साल में हो रहे हैं, 3 साल में। तो आप बोलोगे भैया 1 साल में पैसा कितना हो जाएगा, तो आप 3 साल से किस पे आए, 1 साल पे। मैंने बोला था जब भी 3 साल की बात करता है तो क्यूब रूट लेते हैं, अगर वो 2 साल की बात कर रहा है तो स्क्वायर रूट लेंगे, अगर वो 4 साल की बात कर रहा है तो 4th रूट ले लेना, 5 साल की बात कर रहा है तो 5th रूट ले लेना। मैंने आपको बताया सक्सेसिव इंक्रीज होता है, तो अगर आपको रिवर्स में जाना है तो सक्सेसिव डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने का क्या तरीका, रूट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखेंगे 3000 अगर किसी से कट रहा है तो काट लीजिए। तो मैं 3 से काटता हूँ एक बार में, और ये 000, 3 से इसको काटेंगे तो 1331 आएगा। अब आप देखिए इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 1000 और क्यूब रूट ऑफ 1331। तो आप ये देखेंगे जब क्यूब रूट इसका लेंगे तो 10 आएगा, और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 11 आएगा, क्योंकि 11 × 11 × 11 होता है 1331, है ना। थोड़ा कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, ये तो आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार आता है ना। अब आप जैसे ही देखेंगे कि 10 से 11 हो रहा है, 1 साल में पैसा कितना हो जाता है 10 से 11, यानी कि 10 पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आप 100 से अगर गुणा करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सीधे 10%, और यही आपका क्या होगा आंसर। बोलो समझ आया, आएगा ही सही, बहुत आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप ऐसे आंसर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कन्फ्यूजन का तो सवाल ही नहीं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अब यहाँ पे समय निकालने की बात हो रही, कितने हो रही है, समय निकालने की बात हो रही, समय पूछ रहा है। तो 10% की साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये कितने समय में 1331 आ जाएंगे। तो आप पता है 3 साल में हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है 10%, तो आप कहेंगे 10 से कितना हो जाएगा, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1 साल में पैसा कितना होगा, 10 पे 1 बढ़ेगा यानी कि 11 होगा। दूसरे साल में फिर से कितना होगा, 10 से 11 होगा। तीसरे साल में फिर से कितना होगा, 10 से 11 होगा।
इसका मतलब 10% के हिसाब से अगर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331, मतलब 1000 रुपये कितना हो जाते हैं, 1331 हो जाते हैं 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल में। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, आपको जो मूलधन इस प्रश्न में दे रखा है, मूलधन जो दे रखा है 1000 रुपये, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट 1000 दे रखा है, और आप 10% को लेके चल रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ भी 1000 आ रहा है। मैंने बताया यहाँ पे जो आता है वो आपका प्रिंसिपल होता है, और यहाँ पे जो आता है वो आपका अमाउंट होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में 1000 रुपये की वैल्यू भी अपने जो 1000 पॉइंट है वही 1000 रुपये के बराबर आ रहे हैं, मतलब सेम केस है। 1000 रुपये कितने हो जाएंगे, 1331 हो जाएंगे। तो कितने साल लगे, 1, 2 और 3 साल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 3 ईयर। बात समझ आ रही है। इस 1000 की जगह वो और कुछ भी दे सकता था आपको, ठीक है, इसकी जगह और कुछ भी दे सकता है। ये दो नंबर जो है ना 1000 और 1331, इसकी जगह और कुछ भी दे सकता था, तब हम उस तरीके से सॉल्व करते। लेट सपोज अगर इसकी जगह वो ऐसा कुछ दे देता, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे 2000 रुपये दे दिए होते उसने, ठीक है, और यहाँ पे उसने दे दिया होता 2662, तो आप क्या करते, अब आप ये बोलते कि यहाँ कितने हो जाते पैसे, तो 2662 हो जाते, ऐसा बोल दिया होता। तो आप बोलते कि भैया 1000 से कितना होगा, 1331 होगा। अब देखो वो 1000 की वैल्यू उसने कितने दे के रखी है, 2000, ठीक है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 1000, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो 2662 है, मतलब यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई दे के रखा है। तब भी आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि 3 साल में हो जाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। या फिर जो भी आपके पास में हो उसके अकॉर्डिंग, जो भी रेट आपको दे रखी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे के रखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन लगानी है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ दो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है उसके अकॉर्डिंग आप तो कंडीशन लगा देना, ठीक है। अल्टीमेटली यही आपको मिल गया कि 1000 रुपये कितने हो जाते हैं, 1331 हो जाते हैं, तो यही खत्म हो गई चीज़, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं। अब देखिए क्या बोल के रखा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल में पैसा कितना हो जाएगा, 4000 रुपये से कितना हो जाएगा, 5324 हो जाएगा। तो 4000 रुपये से पैसा कितना हो रहा है, 5324 हो रहा है ना, और 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहा है, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहा है, ठीक है। इसको करने के लिए जब भी आपको समय निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इससे भी कंपेयर करके कर सकते हो, लेकिन इससे आप दर से मत जाइएगा। मैं आपको बताता हूँ, आप दर से मत जाना। आप डायरेक्ट ये देखिए कि यहाँ पे देखो, ये कुछ ना कुछ समय में हो रहा होगा, या तो 2 साल में हो रहा होगा, 3 साल में हो रहा होगा, 5 साल में हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, आप इसको पहले कट कर लीजिए। अगर ये कट हो रहा है तो कट कर लीजिए, ठीक है। कट करने के बाद आप ये देखिए कि क्या ये किसी का स्क्वायर या क्यूब बन रहा है ना। अगर स्क्वायर बन रहा है तो 2 साल में होगा, और अगर क्यूब बन रहा होगा तो 3 साल में होगा। सिंपल सी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको कट करने के बाद में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं 3 साल की बात करूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कट करके भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके, एक बार डायरेक्ट देख लो। 10% के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 साल का बात करें तो 1000 रुपये कितना हो जाता है, 1331। ये तो आपको याद रह ही जाएगा। अब तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि 10% की बात करें तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, यानी कि 1000 से कितना हो रहा है, 1331 होगा। अब आप देखिए ये 1000 का कोई मल्टीपल है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ, ये 1000 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4000 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन निकालने का तरीका देखो। अब आप बोलोगे मैं डिटेल भी बता दूंगा पूरा, लेकिन आप उससे मज़ा नहीं आएगा आपको, आप बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे और फिर भी आंसर नहीं आया तो क्या मतलब, ठीक है। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या यहाँ मैं अगर 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मुझे ये वैल्यू मिलती है क्या, अगर ये वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाएगी तो आप बोलोगे सीधे 3 साल में हो जाएगा। ये डायरेक्ट चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई करके देखते, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 1 यहाँ गया, 4 तिया 12 और 1 13, 3, और यहाँ पे 1 आया, 4 एकम 4 और 1 कितना आया, 5, 5324, यही आ रहा है 5324। मतलब 4000 कितना हो गया, 5324 हो गया। यहाँ 4 मारा, यहाँ 4 मारा। इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 साल का गणित है ये, ठीक है, 10% के हिसाब से। तो आप सीधे लगा दोगे 3 वर्ष और बात ही खत्म हो गई। क्या मैं आपको ये चीज़ समझा पाया कि कैसे 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 हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालते हैं, है ना। अगर आपको डायरेक्ट करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको कट कर सकते थे और फिर पता लगा सकते थे क्या ये क्यूब रूट है किसी का या फिर किसी का स्क्वायर रूट है। तो आप देखिए पहले 4 से कट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 4 से ये कट करेंगे तो ये 000 टाइम कट हो जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, फिर से 12 और 4 एकम 4, यानी कि आप देखोगे 1000 से 1331, और 1000 से 1331 10% की रेट से कितने साल में होता है, 3 साल में ही होता है। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं, 3 साल सीधे आंसर आ गया।
बोल मज़ा आ रहा है? देखिए आपके पास में अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है, कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 1352 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करनी है। कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब आर की वैल्यू 4% है, और वो कितना हो रहा है 1352 हो जा रहा है, ठीक है, 2 साल के अंदर। तो यहाँ पे 2 साल दे रखा है, तो टाइम आपके पास में 2 साल है और 1352 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप सीधे देखो 4% के हिसाब से 4% का मतलब क्या होता है, तो 4/100 होता है, या फिर 4 से इसको काटेंगे तो 25 होगा, यानी कि 4% का मतलब अगर आप देखेंगे तो 1/25 इसका फ्रैक्शन आपको मिलेगा। अगर 1/25 फ्रैक्शन मिलेगा तो आप ये बोल सकते हैं कि 4% का मतलब अगर 1/25 होता है, 1/25 अगर 4% का मतलब होता है, तो आप ये बोलेंगे कि कोई भी जो पैसा होगा वो 25 से 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 25 से 26 हो जाएगा। कितने साल में? 1 साल में। 1 साल में 25 से 26 हो जाएगा। आपको कितने साल में निकालना है वो बताना है कि कितने साल, 2 वर्ष में पैसा 1352 हो जाएगा। 2 साल की बात की है ना, तो 25 से 26 हो जाएगा 1 साल में। दूसरे साल में भी कितना हो जाएगा? 25 से 26 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो टोटल अगर इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल मिलेगा 625। मतलब अगर 4% के हिसाब से देखा जाए, 4% के हिसाब से देखा जाए तो 625 रुपीज़ कितना हो जाते हैं? इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 26 इंटू 26 हो जाते हैं। अगर स्क्वायर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, क्योंकि 676 होता है ना, इसका स्क्वायर क्या होता है आई थिंक, देख लेना फिर जो भी होता है। तो आप देखेंगे 625 इतना हो जाता है ना। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, यही कट तो करना ही ऑलरेडी। अब आपसे बोला है कि ये जो निकलता है ये आपको पता है अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, मतलब 625 रुपये अगर होते तो वो इतने रुपये हो जाते। कितने साल में? 2 साल में, 4% के हिसाब से। तो आप ये देखेंगे इतने नहीं हो जाते। अमाउंट की वैल्यू सामने वाले ने दे रखी कितनी है? 1352, 1352 यही है, तो 1352 रख दिया मैंने। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं काट सकता हूँ 13 से इसको कट करेंगे, इसको ये डब्बे को हटा देता हूँ मैं, बॉक्स को। 13 से 2 बार में कट करेंगे, 13 दूना 26। 13 से इसको कट करेंगे 1 बार में और 0 लगाएंगे और 13 चौक 52 करेंगे, ठीक है। फिर 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से ये कट हो जाएगा 2 से 5 बार में और ये 2 बार में, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4। 13 से फिर कट करेंगे 13 से 2 बार में 26 और यहाँ हो जाएगा 13 से 4 बार में 52, और यहाँ से अगर 2 से कट करेंगे तो 2 से 2 बार में कट हो जाएगा ये पूरा। मतलब आप ये देखेंगे कि जो भी पैसा था यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका डबल है। अगर मैं देखूँ तो इसका डबल ये वाली चीज़ है, 2 आया ना, 2 टाइम आया ना। इसको अगर मैंने से कट किया तो 2 बार आया, मतलब उसके इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तब ये आएगा। इसका डबल था ना ये, आप देखो 2 आया अल्टीमेटली कटने पे, मतलब इसका अगर मैं डबल करूँगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तब ये आएगा, डबल है। तो इसका भी क्या आएगा आपके पास में? डबल आएगा। इसका डबल कैसे करेंगे? 625 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। तो आपके पास में जो उत्तर आएगा वो 1250 है, मतलब जो धनराशि है, मूलधन जो है वो कितना है? 1250 रुपये। तो ऐसे ही मल्टीपल में क्वेश्चन दे के रखते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो आप ऐसे ही निकाल देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान है, पता है, बहुत आसान है। आपको अभी तक वो तरीके नहीं सिखाए गए शायद, या फिर आपने पहले पढ़े हैं तो आप उसको इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाए कि इतनी आसानी से आंसर आए, ठीक है। तो आप हमेशा फार्मूला के पीछे भागते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ फार्मूले आपको याद करना ही नहीं है। मैंने आपको जब से पढ़ाना स्टार्ट किया कितने फार्मूले याद करे आपने? एक भी नहीं, एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। मैथ्स में मैं बता रहा हूँ बार बार, आगे भी सारी चीज़ें ऐसे ही सॉल्व कर देंगे हम, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस एक ध्यान रखो, हटा देते हैं। एक आखिरी प्रश्न बहुत अच्छा सा देखते हैं जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो हम ये समझ रहे हैं अंदर से कि हम आपको ये समझा पाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, समय कैसे निकाला जाता है। आप और हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो देखने के बाद, क्या हम समझा पाए या नहीं समझा पाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको कि 2000 रुपये का 5% की दर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का वो कितना होगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन निकाल देते हैं। तो 2000 रुपये हैं और 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल की बात की है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम कल वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अगर 2 साल की बात करता है तो अपन 2 और 1 याद रखेंगे, ठीक है। आप इससे क्योंकि डायरेक्ट निकल जाएगा, ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। 5% का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे 5% ही निकालना है, तो सीधे 2000 रुपये का पहली स्टेप में मैं 5% निकालूंगा। तो आप कहेंगे 2000 का 5% कैसे होता है, तो 10% कितना होगा, 1 0 कम कर दो। तो 10% जैसे ही 1 0 कम करेंगे तो 200, 5% इसका भी आधा कर दो, क्योंकि 10% अगर 200 है तो 5% 100 हो गया, तो 100 हो गया 5%।
इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितना आएगा 200। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं जरा आगे। इसका वापस से मैं क्या करूँगा, 5% निकालूंगा। आप बोलोगे इसका 5% कैसे निकालोगे, तो 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, फिर 10% अगर निकालेंगे तो 10 आएगा, उसका आधा कर देंगे 5%, कितना आएगा 5। तो 100 का 5% आपको यूँ भी पता है 5 होता है। इसमें क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ब्याज कितना बनेगा, 205 रुपये। तो 2 साल में ब्याज अगर 205 रुपये बनता है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2000 में 205 और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2000 तो आपको देगा ही सही, प्लस इंटरेस्ट भी देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना आएगा, 2205 रुपये। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा कि 2205 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये सीख गए होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। जो 3 मेजर चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो मैंने 2 वीडियो में आपको सिखा दी। अब अगले जो वीडियो आएंगे, 1 मिनट रुकेगा, अगले जो वीडियो आएंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं एमपी की, इसमें भर भर के क्वेश्चन इसके ऊपर आते ही। इस कॉन्सेप्ट को ही करने से मैं बोलूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर पे बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं और हर एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो पहला ये। दूसरी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे हम कि 2 साल में कुछ चेंज होता है, 3 साल में कुछ चेंज होता है, तो उस पर भी हम देखेंगे। सारी चीज़ 1 बाय 1 हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो अभी मैं बोलूँ कि आपका 30% 40% के समथिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट कवर हो गया है। अभी कुछ अलग अलग टाइप के वाइज बचे हुए हैं, तो वो मैं आने वाले 2 से 3 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये समझा पाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम कैसे निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में चल रहा हूँ। मतलब आप पूरी सीरीज़ अगर देखते हैं, शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि बड़ी आसानी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने उसी तरह से पूरा डिज़ाइन किया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और सीधे आके और उठ के और कुछ भी दे दिया, पढ़ा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोज़ आपका वीडियो डलते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।